हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कान एंड वेलकम टू कान IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, कभी ऐसे मिलेगा तो कभी प्रेसी राइटिंग या कभी लेटर राइटिंग, उसके तहत आज जो हम लोग ऐसे देखने वाले हैं, क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अ बूम और अ कोर्स क्या है। तो यानी हिंदी में इसको पहले बोल देते हैं कि जो जनसंख्या है वो वरदान है या अभिशाप। क्या है? अभिशाप क्या है, ये क्वेश्चन था। वो इंग्लिश में बात कर दिया जाए तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो क्या है? बून है और ये बून और ये कोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको देखना, ये इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें बेहतर है और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, पहली बात तो ये बताते हैं कंटेंट लेवल पे। ठीक है, कंटेंट वाइज ये बहुत ही रिच है, बहुत इनरिच है। दैट मीन्स मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कंटेंट है, बट प्रेजेंटेशन के लेवल पे इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें सुधार होना चाहिए। और हर क्वेश्चन की तरह, हर ऐसे की तरह इसमें भी मैं एक बात आपको मेंशन करना चाहूँगा कि आप जब भी कोई ऐसे लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक माइंड मैप बनाएं। दैट मीन्स कि 1 से 2 मिनट क्वेश्चन को पढ़ें 1 से 2 बार। ठीक है, एंड एक ओवरऑल फ्लो चार्ट या आप माइंड में बना लें या फिर क्वेश्चंस के डिमांड के अनुसार एक ओवरऑल पॉइंट्स को फाइंड कर ले। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है कि इसके क्वेश्चन का 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। जैसे कि ठीक है, 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कि ये क्या है, दूसरा। तो आपको अगर इसमें से ये ध्यान देना है कि जो मेरा ऐसे है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो डायरेक्शन तो तय है, इसी दोनों में से किसी में जाएगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास किसका ज़्यादा फैक्ट्स है। ठीक है, एग्जाम में मान लेते हैं अभी चूंकि आप घर पे लिख रहे हैं तो आपके पास दोनों का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, बट एग्जाम में इस बात को फाइंड करना है कि आपके लिए किसका ज़्यादा पॉइंट्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आपके पास सेकेंड पॉइंट ज़्यादा है, यानी अभिशाप का, ठीक है, तो आप इसके डायरेक्शन में मूव कराएंगे। अगर आपके पास जो बून का यानी वरदान का भी पॉइंट ज़्यादा है तो आप इसके डायरेक्शन में अपने ऐसे को स्टार्ट करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे ऐसे में या GS राइटिंग में कहीं भी आपको दिखेगा कि आपका जो इंट्रो है, ठीक है, इंट्रो एंड कंक्लूजन, एनी हाउ आपको पॉजिटिव वे में ले जाना है। ठीक है, इंट्रो में तो हमेशा पॉजिटिव और कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव विथ वे फॉर्म, मतलब पॉजिटिव विथ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह, ये जो समस्या है इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, फिर इसके फीडबैक के आधार पे आप चीज़ों को सुधार सकते हैं। हाँ, एक और फ्रेंड्स, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं करना IAS PCS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे डेली आंसर राइटिंग कराया जाता है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। इंडियाज पॉपुलेशन इज बून और ये बर्डन या कोर्स। ठीक है, यानी समस्या है या वरदान है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहली बात, जब भी फ्रेंड्स आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव, चाहे वो GS हो, मतलब सिविल का हो या फिर कहीं भी, तो आपको एक स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब इतना छोड़ के लिखना है, जो कहते हैं पैराग्राफ छोड़ना। जब भी आप स्टार्ट करेंगे ना तो आप इतना स्पेस को छोड़ेंगे। ठीक है, जब भी लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई लाइन है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ से इस लाइन में लिखना हो, यहीं से स्टार्टिंग हो, तो हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से मतलब इतना स्पेस को छोड़ना है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पॉपुलेशन इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री with over 1.3 billion people. स्टार्टिंग बहुत अच्छा है। इट सरपास या ओवरटेक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम या चैलेंजिंग इन इंडिया एज द कंट्री। Population growing is unsustainable rates. The population is expected to exceed 1.5 billion by 2030 and 2 billion by 2050. अब देखिए, एज ए इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, आपने सिर्फ जो आपके पास डेटा है ना, इस पूरे इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखा है कि जो आपके पास डेटा है, जो जानकारी है, उसको इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, यानी आपके पास जो फैक्ट है आप उसको इसमें लिख दिए हैं। बट होना ये चाहिए था कि आपका जो डायरेक्शन है वो इंट्रो में आप ऐसे को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बस ये दिख रहा है कि आपके पास जो फैक्ट है
जो डेटा है उसने आपको पुट कर दिया, बट आपको इस बात को फोकस करना है ये हमारे लिए किस तरह से क्या है, बर्डन है या फिर कोर्स है या फिर बोन है, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए था आपका इंट्रो इस डायरेक्शन में स्टार्ट होना चाहिए था। जैसे कि आपका स्टार्टिंग है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री ओवर इतना बिलियन पॉपुलेशन, एंड नाउ इंडिया इज पॉपुलेशन डिविडेंट सिचुएशंस स्टेज, ठीक है। यानी इंडिया जो है वो पॉपुलेशन डिविडेंट स्टेज में, डेट मीन्स कि अगर इसको बेहतर स्किल, एजुकेशन, हेल्थ सैनिटेशन या मेंटेन किया जाए, इट बिकम्स अ बून, ठीक है। यानी ये वरदान के तौर पे साबित हो सकता है, बिकॉज इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो क्या है 30 ईयर्स से कम है, दैट मीन्स ये वर्किंग पॉपुलेशन है, और किसी भी देश का वर्किंग पॉपुलेशन सबसे बड़ा एसेट्स होता है। तो आपको इस डायरेक्शन में स्टार्ट करना था, ना कि केवल फैक्ट देके चीज़ों को मतलब आगे बढ़ाना था। मतलब फैक्ट वाइज बहुत ही बेहतर है, बट एज ए नीड्स, जो क्वेश्चंस का नीड्स है उसके अनुसार थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको स्पेस छोड़ना है। कह रहा है दिस रैपिड ग्रोथ इज पुटिंग इमेंस प्रेशर ऑन इंडियाज resources and degradation, poverty and social unrest, ठीक है। ये सब ये कारण है कि ये जो प्रेशर की वजह से ये हो रहा है। बट आपको एक चीज़ पहले फाइंड करना था, आपका डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। आपने सिर्फ यहाँ पे अभी तक फैक्ट लिख रहे हैं, तो इसको चीज़ को सुधार करना है आपको, ठीक है। करेक्ट, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स बट नीड टू बी टेकन सम मोर स्टेप्स, ठीक है। आप देखिए आपका क्या है, कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। पूरे क्वेश्चन में कहीं ये पूछा ही नहीं गया है कि पॉपुलेशन बढ़ने के क्या कारण है। क्वेश्चन तो कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ चुका है, या बढ़ चुका है तो आपके लिए वो किस तरह से बेनिफिशियल है, या फिर वो किस तरह से आपके लिए मतलब रिसोर्सेज का डिविडेंड या रिसोर्सेज का क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। आपको इस डायरेक्शन बढ़ना है, ठीक है। बट आपको लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन आप जैसे आपने लिखते हैं कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, और उसके बाद आपने लिखा है, ठीक है, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जो खर्च है वो बढ़ रहा है। अब इसमें से देखिए आपको क्या करना है कि आप एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। बेहतर तरीका ये होता कि इस तरह से एक आप हेडिंग बनाते, क्वेश्चन डिफाइन करते कि हाँ पॉपुलेशन मतलब जो है वो हमारे लिए डिविडेंड के तौर पे है, उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ाते, ठीक है। या फिर हमारे लिए ये एक तरह से अभिशाप बन चुका है। अभिशाप क्यों बना, ठीक है, यानी अभिशाप क्यों बना, उसके बाद आप एक हेडिंग बनाते, उसके बाद इसको पॉइंट में या फ्लो चार्ट में दिखाते कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब इतना डिटेल नहीं लिखना है, बस 1-2 लाइन, ठीक है। जैसे कुछ डेटा है, जैसे कि वाइल द ओवर एज एनुअल डेथ रेट दिस, एंड इसको एक सिंपल से फ्लो चार्ट बनाते और पुट कर देते डेटा, ठीक है। इतना मतलब ओवर जो है ना वर्ड्स लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद वही चीज़ है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, बस उसको भी उसी तरह से एक चार्ट में सिंपल से एक लाइन उसको लिख देते। क्या करें, अर्ली मैरिज, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, और इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट आया है, एक्ट आया है, ठीक है, एक्ट नहीं बल्कि अभी एक्ट बना नहीं है आई थिंक, तो उसको भी मैनेज करना है कि अभी एक तरह से पार्लियामेंट में पास शायद हो गया है, दोनों हाउस से नहीं हुआ, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ठीक है, चीज़ें ठीक है, बट आपको थोड़ा सा मतलब डायरेक्शन चेंज करना था। उसी तरह से यहाँ भी आपका इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, और ओवर पॉपुलेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, तो इसका डिमांड्स है नहीं, इस एज इट इज़ डिमांड नहीं है, बट आपने लिखा है तो प्रयास के तौर पे आपका बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप भी लिखना चाहते हैं डेली बेसिस पे पटना हाईकोर्ट के लिए करना है, स्पेशल एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और आपको डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। कह रहा राइज ऑफ पॉवर्टी, उसी तरह से है, बट कंटेंट लेवल पे ठीक है। देखते हैं आप इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है आपको, यानी आप जितना भी मेजर प्रॉब्लम या दिखा रहे हैं ना, ये उस तरह से डिमांड है ही नहीं। और जैसे ओवर पॉपुलेशन सोल्यूशन क्या है, इसका मतलब पॉपुलेशन है ही नहीं सोल्यूशन, आपको एज इट इज़ हेडिंग देना भी नहीं है, आपको देना सिंपल था कि ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब उसका मतलब अगर ये सब कर दिया जाए तो हमारे लिए अभिशाप मतलब वरदान हो जाएगा कि अगर हम उसको क्या कर दें कि जैसे कि प्रेजेंटिंग द रिपीट ग्रोथ ऑफ
प्रिवेंटिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज द की टू विक्ट्री, ठीक है। यानी आपको सिंपल क्या करना था, प्रिवेंटिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वैसे इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 के आसपास आ गया है, तो ये भी कह सकते हैं कि ये कहीं के स्टेबलाइज हो रहा है पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद है फैमिली प्लानिंग, नीड टू बी फैमिली प्लानिंग फॉर द बेटर डिविडेंड, पॉपुलेशन डिविडेंड। उसके अलावा इस तरह से मतलब आपको छोटा छोटा हेडिंग बनाना है ताकि ओवर वर्ड्स जो लिमिट है ओवर लिमिट्स भी क्रॉस ना करे। बाकी एक चीज़ और है, आप कहीं भी कंक्लूजन लिखे नहीं है, आपको एनी हाउ 2 लाइन ही सही कंक्लूजन लिखना है। अब समस्या ये है कि कंक्लूजन क्या लिखें, ये मतलब बहुत बड़ा समस्या मेरे साथ भी होता था। तो मैंने यूट्यूब के कम से कम जो टॉपर है ना, जो भी IAS PCS का, उसका 50 से ऊपर मैंने वीडियो देखा, फाइनली यही सीखा कि सब सिर्फ ये बोलता है कि बेहतर कंक्लूजन लिखो, बट कैसे लिखना किसी ने नहीं बताया सही से। लेकिन आपको मैं एक सोर्स बताता हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं बेहतर कंक्लूजन के लिए, NCERT। जी हाँ, NCERT का जो कंक्लूजन है ना, वन ऑफ द बेस्ट कंक्लूजन इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन कंक्लूजन लिखा जाता है। मैंने वहीं से सीखा है। अब मैंने उसमें सीखा क्या आपको बता सकता हूँ। पहली बात, जब आप कंक्लूजन लिखें एक बार एटलीस्ट, ठीक है, क्वेश्चन जरूर पढ़ें। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ें, उसमें क्या कह रहा है, जिस इस क्वेश्चन की बात करें तो पॉपुलेशन क्या है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव वे में जाना है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, ठीक है, वरदान है। तो कैसे वरदान है, तो वहाँ पर जरूरत क्या है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, सम स्टेप्स लिया है टू डेवलप द स्किल, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम है। उसके अलावा एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट किया, जैसे एजुकेशन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या है, एक सेकेंड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद अटल इनोवेशन, इस तरह से कई स्टेप्स लिया है। और ये होप दिखा सकते हैं कि इन द कमिंग ईयर्स इंडियाज पॉपुलेशन एज बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन डिविडेंड, या टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ सब एडवांटेज ऑफ दिस पॉपुलेशन डिविडेंड। इस तरह से आपको मतलब छोटा सा, ठीक है, और बेहतर कंक्लूजन लिखने के प्रयास करना है। लेकिन ये 1-2 दिन में आएगा, उसके लिए 10-20 आंसर लिखिए, 25 लिखिए, 50 लिखिए। मैं तो कम से कम 4 साल लिखा हूँ, इसलिए थोड़ा आइडिया है, तो आप भी लिखिए तो चीज़ें बेहतर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर से लिख के अगर सेंड करना चाहें आप, कोई भी स्टूडेंट, तो सेंड कर सकते हैं एज इट इज़, बट फॉर्मेटिंग के तौर पर। तो शुक्रिया फ्रेंड्स एंड जय हिंद।